अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज के इस वीडियो में 2022 एंड 2023 सेशन के लिए हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि 10th क्लास का जेके बोस के स्टूडेंट्स का सिलेबस क्या रहने वाला है, जिसमें कश्मीर डिवीज़न के 2022-2023 सेशन और जम्मू विंटर जोन का जो 2022 सेशन है और समर जोन का जो 2023 सेशन है, उन सब के लिए यही सिलेबस रहने वाला है। और आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और आपका पेपर पैटर्न जो है वो किस हिसाब से होने वाला है वो सब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। क्योंकि लास्ट 2 ईयर जो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हुए थे, यहाँ पर कोरोना की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, यहाँ पर सिलेबस में इन्होंने कुछ कमी की थी। अब इस साल क्या रहने वाला है, आपके टेक्स्ट में बहुत से यूनिट्स होते हैं, बहुत से चैप्टर्स होते हैं, मगर आपको ये पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो और यहाँ पर कौन सा चैप्टर जो है हमें यहाँ पर बुक में तो है मगर हमें उसके क्वेश्चंस याद नहीं करने, क्योंकि ये सब आपको सिलेबस से पता चलता है। मैं आपको यहाँ पर डिटेल में सिलेबस बताऊंगा, आपका पेपर पैटर्न समझाऊंगा किस तरीके से होने वाला है आपका पेपर पैटर्न, आपके पास मार्क्स कितने होने वाले हैं। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फुल आएगा जिसमें सभी यहाँ पर मॉडल पेपर आपको बताए जाएंगे, यहाँ पर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स वाले पूछे जाएंगे वो यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया जाएगा सभी सब्जेक्ट्स का एक ही वीडियो में। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे 2022 और 2023 जो यहाँ पर समर जोन के स्टूडेंट्स हैं भी, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज क्या रहने वाले हैं, ताकि आपको आज से ही अपनी यहाँ पर जो क्वेश्चन वगैरह याद करने स्टार्ट करने पड़े और आपका जो एग्ज़ाम है अच्छे तरीके से पास हो और आप अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकें। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका जो सिलेबस है आपको समझ आ सके कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन सा यहाँ पर चैप्टर आपको सिलेबस में तो मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में तो है मगर आपने पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता, उसका कोई मार्क्स ही नहीं है। कौन सा चैप्टर ऐसा है जो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 2 ही मार्क्स का है, आप क्यों उसके लॉन्ग आंसर याद करोगे। आपको ये पता चल जाएगा एक चैप्टर ऐसा है जो 4 मार्क्स का है, तो उसमें से तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा नहीं, उसमें से तो हमने सिर्फ छोटे क्वेश्चन याद करने। तो इसलिए सिलेबस आपके लिए जानना ज़रूरी होता है। और आप वो स्टूडेंट्स हो जो यहाँ पर इस सिलेबस के हिसाब से पहली बार प्रॉपर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ उसमें तो पूरा यहाँ पर 30% रिलैक्सेशन थी। तो यहाँ पर उनके लिए जो पेपर था वो आपसे मतलब बहुत डिफरेंट हो सकता है, इसलिए आपने इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और मॉडल पेपर पूरा देखना ज़रूरी है। मॉडल पेपर पर एक अभी भी दिखाऊंगा आपको मॉडल पेपर आपका पेपर पैटर्न किस हिसाब से आएगा, मगर आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो आएगा जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के, जैसा आपका साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, सबको डिस्कस किया जाएगा कि किस यहाँ पर चैप्टर से जो यहाँ पर आपका कौन सा चैप्टर है उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका 6 मार्क्स का कोर्स चैप्टर है उसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स वाला, 3 वाला, 4 वाला, ऐसे हम अच्छे तरीके से पूरा डिस्कस करेंगे। वो आपके लिए प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर मॉडल पेपर डिस्कस किए जाएंगे। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे सिलेबस को अच्छे तरीके से। और एक बात आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप में से जितने स्टूडेंट भी हैं, देखो आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश के दे दूंगा आप समझ जाओगे, उर्दू के दे दूंगा आप समझ जाओगे, साइंस के दे दूंगा, सोशल साइंस के दे दूंगा, आप समझ जाओगे कि हाँ हमने तो पढ़ के ये कंप्लीट कर देना है। मगर बात आती है मैथ की, मैथ को समझना ज़रूरी होता है। मैथ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट को रटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप में से जो स्टूडेंट जिनका मैथ वीक है, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक यहाँ पर इसकी कोचिंग नहीं की है, जो अभी इसकी कोचिंग करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पर मैं ऑफ़र लेके आया हूँ। मैं आपको यहाँ पर 1 अगस्त से आपको क्लासेस दूंगा और एंडिंग सितंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा। अब मुझे पता होता है कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, किस हिसाब से होते हैं, सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो भी यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.1 से लेकर एंड तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी यहाँ पर एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उनके सभी चैप्टर्स, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा। जूम ऐप या फिर टीचमेंट ऐप पे मैं आपको क्लासेस दूंगा जो आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन होगा 3x + 4y, तो किस तरीके से करना है साथ में समझा के, तो पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा। आप में से जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आपके लिए ज़्यादा फीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। आपका पूरा सिलेबस इसी फीस में कवर किया जाएगा और आपको पूरे नोट्स मिलेंगे साथ में मैथ के। आप अच्छे तरीके से पास हो जाओगे, मेरी गारंटी होगी। जितने स्टूडेंट भी यहाँ पर रजिस्टर करेंगे फिर प्रॉपर पूरी क्लासेस देंगे, तो 100% गारंटी के साथ किसी स्टूडेंट्स को भी मैथ में कम मार्क्स नहीं होंगे, अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएंगे। और जो अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन रखेगा उसको 100 में से 100 भी आ सकते हैं और बाकी स्टूडेंट भी सभी पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी होगी। आप में से जो रजिस्टर करना चाहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है।
अब यहाँ पर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये आपका नया सिलेबस 2022-2023 सेशन के लिए। मैंने पहले ही बताया जम्मू कश्मीर के सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, जो नवंबर दिसंबर सेशन होता है, और जो यहाँ पर विंटर जोन जम्मू की उनका भी यही सेशन होता है, और जो जहाँ पर समर जोन के जम्मू के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सेशन जो है वो होता है यहाँ पर मार्च अप्रैल, उनके लिए भी यही है 2023 मार्च अप्रैल का सेशन भी। अब यहाँ पर आपके अब पेपर जो हैं वो 80 मार्क्स के आते हैं। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके जो पेपर हैं वो 80 मार्क्स के आएंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं 80 मार्क्स के। अब 80 मार्क्स में क्या होगा आप सबके लिए, आपको 80 मार्क्स का पेपर होगा, वहाँ पर आपको 26 मार्क्स पास होंगे। अब कोई डिसेबल स्टूडेंट है जिसको डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा, उसने अपना वो सर्टिफिकेट सबमिट करना जेके बॉस में, उसके लिए 22 पास मार्क्स होंगे। बाकी स्टूडेंट्स के लिए 26 पास मार्क्स होंगे, ये बात याद रखना। अब आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में। आपको इंग्लिश में मोस्टली जो फोकस करना है वो सेक्शन ABC पे करना है। जो आपका डी लिटरेचर है बुक पे इतना ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका सेक्शन A जो है 15 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको उधरी पैसेज में से क्वेश्चन निकालने हैं, सेकंड भी पैसेज में से क्वेश्चन निकालने हैं, थर्ड भी पैसेज में से क्वेश्चन निकालने हैं। आपको 15 हो जाएंगे। मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। सेकंड आपका ग्रामर बनता है 15 मार्क्स का। वहाँ पर मॉडल्स 2 मार्क्स, आर्टिकल्स 2 मार्क्स, रिलेटिव क्लॉज 3 मार्क्स, नरेशन 3 मार्क्स, ये सब मैं आपको खुद सिखाऊंगा क्लासेस यहीं पे फ्री में देकर इंग्लिश की। और यहाँ पर आपको एक पैसेज आ जाएगी जिसमें आपको यहाँ पंक्चुएशन, टेंसेज, आर्टिकल्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच फिल करने होंगे 5 मार्क्स के। फिर आपका सेक्शन C आता है जो आपका है राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल में आपको क्या पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। डायलॉग राइटिंग को कंप्लीट करना होता है 3 मार्क्स का, और आपको एक नोटिस लिखना होता है 3 मार्क्स का। फिर आपको एक मैसेज लिखनी होती है 4 मार्क्स की, लेटर लिखनी होती है 5 मार्क्स की, और एक आपको स्पीच या आर्टिकल पैराग्राफ होता है 5 मार्क्स का। फिर आपका सेक्शन D आता है लिटरेचर, जो आपको टेक्स्ट बुक से आता है। फॉर एग्जांपल आप पूरे टेक्स्ट के क्वेश्चन याद करोगे जितने भी हैं वो उसके आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें से मतलब 5 आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, उनमें से सिर्फ 3 करने होते हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स। फिर आपको 6 क्वेश्चन होते हैं, 4 यहाँ पर आपको करने होते हैं, जो आपको 4 मार्क्स का, यहाँ पर 3 मार्क्स का होता है, तो 12 मार्क्स इसके बनते हैं। फिर आपको यहाँ पर प्ले में से क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप 2 होते हैं, एक करना होता है 6 मार्क्स का। फिर आपको शॉर्ट स्टोरी में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 होते हैं, एक लिखना होता है 6 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका इंग्लिश पैटर्न, इंग्लिश पेपर रहेगा। अब पेपर पैटर्न बाकी मैं अलग से आपको समझाऊंगा वो किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर हम मैथ की बात करते हैं। आपका पहला चैप्टर रियल नंबर 4 मार्क्स का, पॉलिनोमियल 4 मार्क्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 6 मार्क्स का। अब जैसा यहाँ पर 6 मार्क्स का है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब यहाँ पर आपको मैं पूरा पैटर्न सिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से होगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगा कि फॉर एग्जांपल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर 6 मार्क्स का है तो कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। क्या आपको सभी 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपको एक 4 मार्क्स का एक 2 मार्क्स का आएगा, या आपको एक 4 मार्क्स का एक 1 मार्क्स का एक 1 मार्क्स का आएगा, या आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो वो अलग से आपको समझाया जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 8 मार्क्स का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स का है, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स का है। जो भी आपको टफ लगता है ना वो बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, अपनी क्लासेस यहाँ पर टाइम पे दोगे, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। मैथ के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करानी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए मैथ के लिए। सिर्फ और सिर्फ 299 में आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। 2 से 2.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करवाऊंगा और सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिखाऊंगा। अब मेरी गारंटी होगी जितने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे सब के सब 100% पास हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स लेकर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का आपको, लाइंस इन 2 डायमेंशन। ट्रायंगल आपका 6 मार्क्स का है, सर्कल आपका 5 मार्क्स का, कंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स का, मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4 मार्क्स का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स का है, एंड स्टैटिस्टिक 6 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स का, ये 80 मार्क्स बन जाता है। अब यहाँ पर सोशल साइंस में आप देखें, हिस्ट्री 25 मार्क्स का, जियोग्राफी आपका यहाँ पर 20 मार्क्स का, एंड पोलिटी आपका 20 मार्क्स का, इकॉनमी डिजास्टर मैनेजमेंट 15 मार्क्स का। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिए राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप 6 मार्क्स का चैप्टर है, 6 मार्क्स के। फिर आपको आ जाता है यहाँ पर नेशनलिज्म इन इंडिया 5 मार्क्स का है। फिर आपका एक आता है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपकी मर्जी, इसमें से कोई एक चैप्टर चूज़ करो, उसको पढ़ो, आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा आर में आएगा। यहाँ पर खुद इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है। या फिर 6 मार्क्स का एक इसका क्वेश्चन होगा, एक इसका आर में होगा, तो आपने एक ही पढ़ना है, आपका क्लियर हो जाएगा। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड 5 मार्क्स का आपको है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन 3 मार्क्स का है। एंड जियोग्राफी आपका 20 मार्क्स का, उसमें देखिए रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट 5 मार्क्स का है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको आएगा ही नहीं। वाटर रिसोर्सेज ये भी आपको एग्जाम में नहीं आएगा। एग्रीकल्चर 5 मार्क्स का है, एंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज 4 मार्क्स का है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 3 मार्क्स का है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकानमी 3 मार्क्स का है।
फिर आपका पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, पावर शेयरिंग 5 मार्क्स का, फेडरलिज्म 5 मार्क्स का, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, नहीं आएगा आपके एग्जाम में। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट 3 मार्क्स का है। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज 3 मार्क्स का। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी 2 मार्क्स का। चैलेंज टू डेमोक्रेसी ये भी नहीं है, आपको सिलेबस में नहीं आएगा। एंड जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 3 मार्क्स का है। इकानमी में आप देख सकते हैं, जब आपका मॉडल पेपर में आपको समझाऊंगा किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे, आपका और क्लियर हो जाएगा, इसलिए मॉडल पेपर पर ज़्यादा फोकस करना, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। अंडरस्टैंडिंग जे एंड के इकानमी 5 मार्क्स की। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 5 मार्क्स की। फाइनेंशियल लिटरेसी स्टॉक मार्केट आपको बिल्कुल भी नहीं है। एंड प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम डिजास्टर 5 मार्क्स का है। रोड सेफ्टी वो भी आपको यहाँ पर नहीं है, मॉडल पेपर से आपको और क्लियरेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर पहुँचे साइंस पे। साइंस में आपका केमिस्ट्री जो है वो है 20, फिजिक्स 26 मार्क्स, केमिस्ट्री 26 मार्क्स, बायो आपका 28 मार्क्स। तो टोटल जो आपके पास मार्क्स हैं वो आपको 26 हैं। अगर आप फिजिक्स को ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे तभी आप पास हो जाओगे, किसी एक को भी चूज़ करोगे, ये बात याद रखना अच्छे से ही। आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन है 8 मार्क्स का है। द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड 5 मार्क्स का। इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स का। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट 4 मार्क्स का है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी 3 मार्क्स का है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 5 मार्क्स का। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट 4 मार्क्स का। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 6 मार्क्स का। मेटल एंड नॉन मेटल 6 मार्क्स का। एसिड बेस एंड साल्ट 5 मार्क्स का। बायो आपका 28 मार्क्स का टोटल है, जिसमें लाइफ प्रोसेस 7 मार्क्स का। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 4 मार्क्स का। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 5 मार्क्स का। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स 4 मार्क्स का। और एनवायरमेंट 4 मार्क्स का। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज 4 मार्क्स का। फिर आपका बाकी आ जाता है यहाँ पर 20 मार्क्स का, बाकी प्रैक्टिकल वगैरह। एंड आपका यहाँ पर अगर किसी को हिंदी है तो 80 मार्क्स का पेपर आपको यहाँ पर होगा। 26 मार्क्स आपके पास मार्क्स हो गए। हिंदी में आपको मेन समझ आ जाएगा जब आपका पेपर पैटर्न मॉडल पेपर आ जाएगा। बाकी सिलेबस आपका जो टेक्स्ट बुक है वो पूरी पढ़नी है। यहाँ पर आप हिंदी को देख सकते हैं किस तरीके से होगा। और मेन यहाँ पर अगर किसी को डोगरी है तो डोगरी भी देख सकता है। मेन आ जाता है उर्दू। अगर आपके सिलेबस में दास्तान, नावल, अफसाना, हकानशिया, मकाला, ड्रामा और लिखने वाले यहाँ पर जो मेन इनके चैप्टर हैं, शेर चौथा दरवेश के और मिसाइदार, लुटकी, इबरत, फूल लहू, फूल आसमान, फूल और लहू, हाली, खुशामद, इकबाल और इंसानियत, बोर के लड्डू, लिखने वाले मीर अमन, डिप्टी नज़ीर अहमद, प्रेमचंद, नूर शाह अब्दुल हक, बाकी आप यहाँ पर खुद ही देख लें। और गज़ल आपकी मीर तकी, मीर आतिश की, गालिब की, ये आपने पूरी कवर करनी है। अब आपको पूछा क्या जाएगा वो आपको मेन पेपर पैटर्न में ही समझ आ जाएगा। यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको मॉडल पेपर समझाऊंगा अच्छे तरीके से उसमें आपको क्लियरेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका ग्रामर है, उर्दू का ग्रामर, वो भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा, वो आपका क्लियर कर दूंगा। इंग्लिश आपका जो भी राइटिंग स्किल और ग्रामर है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। मैथ के लिए आपको यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझने की ज़रूरत होती है। तो मैथ में आपको क्लासेस दूंगा। अगर आप में से जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है मैथ की क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे बोल सकता है। 1 अगस्त से मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ जूम ऐप या फिर टीचमेंट ऐप पे, ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। और मेरी गारंटी से आप वो सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे 100% पास हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स लेकर। जो जो रजिस्ट्रेशन करेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि सबको ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।